अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम डिलीट ऑपरेटर को सी प्लस प्लस के अंदर यूज करके अपने पास जो डायनामिक मेमोरी है उसको डी एलोकेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से हम न्यू ऑपरेटर को यूज करते हुए अपने पास डायनामिक मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हम रन टाइम पर किस तरह से मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमने डायनामिक मेमोरी को क्रिएट किया था उसको यूज करने के बाद उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और ये वो कोड लिखा हुआ है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूज किया था। न्यू ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं और हमने ये देखा था कि किस तरह से हम डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं। सो अब तक आपको डायनामिकली मेमोरी को क्रिएट करना आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमने मेमोरी को डायनामिकली रन टाइम पर क्रिएट किया था हम उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास रियल लाइफ में ये सिचुएशन होती है कि हमें मेमोरी का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है कि आप यूँ नहीं कर सकते कि आप मेमोरी को एलोकेट करते जाओ और उसको कभी भी डी एलोकेट ना करो, जो कि आपके काम आ नहीं रही। आप उसको एलोकेट अगर आप करके रखते हो तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी की वेस्टेज होगी। सो आप बिल्कुल वो नहीं चाहते। सो आप क्या करेंगे कि आपको जब भी कोई मेमोरी की लोकेशन चाहिए होगी आप डायनामिकली उसे क्रिएट करेंगे और जब आपकी वो ज़रूरत खत्म हो गई आप उसको डिलीट कर दोगे और आप उस मेमोरी की लोकेशन को फ्री कर दोगे। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम वो देखने वाले हैं। अब यहाँ तक हमने ये किया हुआ था कि हमने एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर का नाम था टीच मी टेक्निकली। उसके बाद हमने क्या किया कि टीच मी टेक्निकली इज इक्वल टू न्यू एंड किया और इससे करने से ये हुआ कि हमारे पास मेमोरी के अंदर हीप के अंदर डायनेमिकली एक मेमोरी की लोकेशन एलोकेट होगी और हमारा जो पॉइंटर है टीच मी टेक्निकली वो उस मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट करने लग गया। हमने जो वेरिएबल बनाया था मेमोरी के अंदर, जो मेमोरी की लोकेशन गेट की थी उसके अंदर हम इंटीजर डाटा टाइप को सेव करवा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप बताई है। हमने इस लाइन के अंदर ये किया कि स्टैटिक टीच में टेक्निकली इज इक्वल टू 15 करके कि जो मेमोरी की लोकेशन हमारे पास बनी है बैकएंड पर हमें एलोकेट हुई है उसके अंदर हमने 15 वैल्यू को सेव करवा लिया। और यहाँ पर हमने जब उसको सी आउट किया तो हमने देखा कि हमारे पास जो मेमोरी के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी वो 15 पड़ी हुई थी, जो कि हमने यहाँ से असाइन की थी। सो इसके बाद से हम क्या करते हैं, आज की इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखना है कि किस तरह से हम इस मेमोरी की लोकेशन को डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीट करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना कीवर्ड लिखना है और हमारा कीवर्ड है डिलीट। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है डिलीट का कीवर्ड और डिलीट के कीवर्ड के बाद आपने बताना है कि आप किस मेमोरी की लोकेशन को डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उस मेमोरी की लोकेशन को डिलीट करना चाहता हूँ जिसको मेरा पॉइंटर टीच मी टेक्निकली पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा टीच मी टेक्निकली। सो अपने पॉइंटर का मैंने यहाँ नाम लिखा और नाम लिखने के बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। सो ये है सिंटैक्स कि किस तरह से हम मेमोरी की लोकेशन को डिलीट कर सकते हैं जिसको हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है और वो बात ये है कि डिलीट टीच में टेक्निकली लिखने से मेरा जो पॉइंटर है टीच में टेक्निकली वो खत्म नहीं हो गया, बल्कि वो मेमोरी लोकेशन जिसको टीच में टेक्निकली पॉइंट कर रहा था जो कि डायनामिकली क्रिएटेड थी वो डिलीट हुई। अब इसके अंदर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट zen। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बनाया है स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि ये मैंने किसी भी पॉइंटर को यूज करते हुए न्यू इंट नहीं किया। ठीक है, सो ये मेरे पास है स्टैटिक वेरिएबल। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीट zen, डिलीट zen करने से क्या होगा, यहाँ पर मुझे एरर शो हो रहा है। और वो एरर क्यों शो हो रहा है, वो एरर इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि डिलीट का कीवर्ड यूज होता है उस मेमोरी लोकेशन को डिलीट करने के लिए जो कि डायनामिकली एलोकेट हुई है। सो क्योंकि zen एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, और कंपाइल टाइम पर हमें ये मेमोरी की एलोकेशन हुई है, इस वजह से हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीट टीच में टेक्निकली, और ये क्योंकि न्यू इंट करके हमने डायनामिकली मेमोरी को क्रिएट किया था इस वजह से हम उसको डिलीट करने के लिए यूज करेंगे डिलीट और उसके बाद वेरिएबल का नाम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने आउटपुट आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा आया वैल्यू इज इक्वल टू 15। और वो वैल्यू इज इक्वल टू 15 इस वजह से आया क्योंकि हमने यहाँ पर मेमोरी एलोकेट की थी और उसके अंदर वैल्यू सेव करवा दी थी 15। लेकिन इस आउटपुट से आपको ये समझ नहीं आई होगी कि डिलीट टीच में टेक्निकली लिखने से फ़र्क क्या है। सो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जो हमने ऊपर कोड लिखा हुआ है उसी को दोबारा से कॉपी करते हैं
और यहाँ पे पेश करते हैं सी आउट का। और अब देखते हैं कि अगर डिलीट करने के बाद जब हम डिलीट टीच में टेक्निकली लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे स्टैटिक टीच में टेक्निकली में क्या पड़ा हुआ है, तो हमारा आउटपुट क्या आता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्या किया कि डिलीट करने के बाद स्टैटिक टीच में टेक्निकली को आउटपुट करवाया, तो मेरे सामने एक एक्सेप्शन आई। और एक्सेप्शन क्या आई? रीड एक्सेस वायलेशन। रीड एक्सेस वायलेशन का मतलब ये है कि आप उस मेमोरी की लोकेशन की वैल्यू को रीड करना चाह रहे हैं जो कि इस टाइम पे एलोकेट नहीं है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर आउटपुट चेक करें तो आउटपुट में 15 लिखा है। ठीक है, और वो 15 बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो मेमोरी की लोकेशन के अंदर आपने 15 सेव किया था और उसके बाद आपने उस मेमोरी की एलोकेशन को डिलीट कर दिया। उसकी वैल्यू तो बिल्कुल वही रही ना, जो वैल्यू आपने पहले सेव की थी वैल्यू तो अभी भी वही सेव है। लेकिन डिलीट करने के बाद आपने उस मेमोरी की लोकेशन को आज़ाद कर दिया। आपने कहा कि अब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा और वो मेमोरी की लोकेशन अब किसी भी और प्रोग्राम को दी जा सकती है। लेकिन फिर भी आपने उसको सी आउट करवा के देखा कि आपकी वैल्यू क्या पड़ी हुई है। वैल्यू तो आपके पास प्रिंट हो गई, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन आई। और एक्सेप्शन ये आई कि आप उस मेमोरी की लोकेशन को रीड करने की कोशिश करें जो इस टाइम पे एलोकेट नहीं है। सो बेसिकली ये एक्सेप्शन देने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि आप एक गलत जगह पर पॉइंट किए हुए पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लॉजिकली यही काम करना चाहते हैं तो आपको ये डिलीट नहीं करना चाहिए, और अगर आपने गलती से कर ली है तो आप उसको ठीक कर लें। ठीक है, अब अगर आपने डायनामिकली करेक्टर डाटा टाइप बनाई थी तो उसको कैसे डिलीट करेंगे? और करेक्टर डाटा टाइप बनाने के लिए आपको लिखना है स्टैटिक, और उसके बाद आपने कोई भी नाम रख सकते हैं आप अपने पॉइंटर का, और लिखना है न्यू कैर। ठीक है, इससे क्या होगा कि करेक्टर डाटा टाइप डायनामिकली बन गई। लेकिन अगर आपने इसी को डिलीट करना है तो इसका सिंटेक्स डिफरेंट नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है डिलीट, और डिलीट के बाद आपको अपने उस पॉइंटर का नाम लिखना है जिसको वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, जो कि आपने डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट की है। सो यहाँ पर आपने लिख दिया डिलीट कैर वन। सो इससे भी वही काम होगा जो कि डिलीट टीच में टेक्निकली करने से हुआ। यहाँ पर डिलीट पढ़ाते हुए आपको एक बात मैं लास्ट में बता दूं, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात यह है कि जब भी आप डिलीट करें अपनी मेमोरी लोकेशन को, तो आपको ये करना चाहिए कि उसकी नेक्स्ट लाइन पर जो आपके पास पॉइंटर था, आप उसको पॉइंट करवा दें नल पीटीआर पर। क्योंकि डिलीट टीच में टेक्निकली लिखने से आप मेमोरी लोकेशन को तो डिलीट कर रहे हैं, लेकिन आपका पॉइंटर अभी भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जैसा कि आपने देखा था अभी जब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया था। तो आपको ये करना चाहिए कि जब आप डिलीट कर लें तो डिलीट करने के बाद जो आपका पॉइंटर है उसको पॉइंट करवा दें नल पीटीआर पर। अभी तो हमारा कंपाइलर हमें एरर दे रहा है कि आप गलत मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका कंपाइलर आपको एरर नहीं देता, तो उस केस में क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि आपके पास वैल्यू तो ठीक आ रही है, लेकिन उसके बाद मसला क्या आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को गेट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गेट की थी डिलीट करने के बाद, तो क्या हुआ 15 आया, लेकिन वही मेमोरी किसी और प्रोग्राम को एलोकेट हो जाती है और उस मेमोरी की लोकेशन में कोई और वैल्यू सेव कर देता है। सो उससे ये होगा कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खराब होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम डायनामिकली जो हमने मेमोरी को क्रिएट किया हुआ है उसको किस तरह से डी एलोकेट कर सकते हैं। और ये हमारा काम इस तरह से आता है डिलीट का ऑपरेटर, कि हमने फॉर एग्जांपल मिलियन यूज़र की लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई नया यूज़र आता है हमारे पास, तो हम उसको रन टाइम पर एक मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, और वो हमारे पास ऐड हो जाता है। और जब हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिलीट करना पड़ता है। हमारे सिस्टम से कोई यूज़र जा रहा है और हम चाहते हैं कि उसको डिलीट कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिलियन यूज़र्स का डाटा पड़ा हुआ है, उनमें से 1 लाख जो यूज़र्स हैं वो यहाँ से हमारे सिस्टम को छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम उस मेमोरी की लोकेशन को, जो कि 1 लाख, ठीक है, मेमोरी की लोकेशंस हैं, उनको डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास 1 लाख मेमोरी लोकेशन वेस्ट हो रही हैं। ठीक है, वो किसी दूसरे प्रोग्राम को भी एलोकेट नहीं होंगी और हमारा प्रोग्राम भी उसको यूज़ नहीं कर रहा। सो वो सारी मेमोरी की लोकेशन इस टाइम पर वेस्ट हो रही हैं। सो उस वेस्टेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिलीट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और वो मेमोरी जो कि हमने डायनामिकली क्रिएट की थी उसको हम डिलीट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।